जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा टेक्निकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए टोटल 6557 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। लास्ट तक बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके लिए अपडेट करूँगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। सबसे पहले यहाँ पर है टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए टोटल 323 यहाँ पर 323 पोस्टों के लिए टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए वैकेंसी है। अब सेकेंड से लेकर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सब टेक्निकल ग्रेड थर्ड का होगा, ध्यान में रख लेना। अगर मैं नहीं बोलूँ तो आपको ध्यान में रखना है। टैग मशीन के अंदर 176 पोस्ट दिया गया, ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पर 306 है, ब्रिज डिपार्टमेंट के लिए 34, उसके बाद में कैरेज एंड वैगन्स के लिए 501, डीजल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए 206, डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 346, इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक टीआरएस डिपार्टमेंट के लिए 268 पोस्ट दिया गया, इलेक्ट्रिकल जीएस डिपार्टमेंट के लिए 329, इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट के लिए 152 दिया गया, ईएमयू डिपार्टमेंट के लिए 147 पोस्ट दिया गया। फिर उसके बाद में फीटर डिपार्टमेंट के लिए 469 पोस्ट दिया गया है। फिर 13 नंबर का है यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए यहाँ पर 162 पोस्ट दिया गया है। एस&टी डिपार्टमेंट के लिए 320 और वेल्डर ऑयल डिपार्टमेंट के लिए 150 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद की बात करेंगे तो क्रेन ड्राइवर के लिए 13 पोस्ट हैं, कारपेंटर वर्कशॉप के लिए 229 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल पीयू एंड डब्ल्यूएस डिपार्टमेंट के लिए 128 और उसके बाद में फीटर डिपार्टमेंट में पीयू एंड डब्ल्यूएस डिपार्टमेंट के लिए 1109 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। मशीनिस्ट वर्कशॉप के लिए यहाँ पर आपका 123, उसके बाद में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के वर्कशॉप के अंदर 193, फिर उसके बाद में व्हील जो है राइट के लिए सॉरी मिल राइट है, व्हील राइट नहीं, मिल राइट्स के लिए आपके लिए 170 पोस्ट है, पेंटर के लिए वर्कशॉप के लिए 77, उसके बाद में ट्रिमर जो है वर्कशॉप डिपार्टमेंट के लिए 46, वेल्डर पीयू एंड डब्ल्यूएस डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए 584 पोस्ट दिया गया। टोटल कितना है 6557 पोस्ट दिए गए, 6557 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई है। डिपार्टमेंट वैकेंसी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेट। वैसे नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका था 23 मई 2026 को, लेकिन ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ पर स्टार्ट है 30 जून 2026 से, जिसका क्लोजिंग डेट है 29 जुलाई 2026 और उसके बाद में रात के 12 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 31 यहाँ पर जुलाई 2026 रात के 12 बजे तक। अगर फॉर्म पर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मिस्टेक हो जाता है तो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में डेट जो है ड्यूरिंग विच एलिजिबिलिटी इसके अंतर्गत पे जो स्क्राइब होगा, कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड दियर स्क्राइब्स डिटेल इन दी एप्लीकेशन पोर्टल के अंतर्गत पे स्क्राइब डिटेल आपके लिए 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बार बार मैं अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा, एक बार आप समझ गए तो देखिए। उसके बाद में फिजिकल से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड कहा गया, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख लेना। और रेलवे का अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मालूम नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट www.INDIEN railway.gov.in पे जाकर आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेना है। सिटीजनशिप आप रीड कर लेना। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 के डेट में। आपका टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और उसके बाद में मैक्सिमम 33 होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 33 साल होनी चाहिए। और टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। दोनों के लिए ध्यान में रखना, सबके लिए एज काउंट होगा 1 जुलाई 2026 के डेट में। देखिए उसके बाद में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा, एक बार शॉर्ट में देखो। यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के लिए है, वही टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए थोड़ा सा चेंज है, बस उतना ही ध्यान में रखना। ग्रेड के लिए SC और ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ जो कंटिन्यूस जो सर्विस के अंतर्गत पे आफ्टर उसके बाद में जो रिटायर्ड ले लेता है। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व EWS के लिए 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन OBC NCL के लिए 6 ईयर्स का, SC ST कैटेगरी जो इसमें आएगा तो 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में फोर्थ है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसमें अनरिजर्व EWS के लिए 10 ईयर्स का, OBC NCL नॉन क्रीमिलियर के लिए 13 ईयर्स का और उसके बाद में SC और ST कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपके लिए दिया जाएगा। 5 नंबर है जो डिपार्टमेंटल है, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड इरेस्टिवाइल्स ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट्स विद मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस इन कंटिन्यूस और इन ब्रोकन जो स्पेल इन रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, अनरिजर्व EWS के लिए 40 ईयर्स का और उसके बाद में
में ओबीसी एनसीएल के लिए 4 ईयर थर्ड और एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का होगा। उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर है कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन क्वाइस एडमिनिस्ट्रेटिव्स ऑफिस ऑफिस के डिपार्टमेंट में ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव्स सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसको 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और उसके बाद में 7 नंबर है फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो से डाइवोर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड्स बट नॉट रिमेरिड अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के 30th 5, ओबीसी एनसीएल के लिए 30th 8, एससी और एसटी के लिए 40 ईयर्स का आपके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज में छूट दी जाएगी, वही यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी है। एज तो मैं पहले आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। नॉर्मली आप फॉर्म फीस देखो यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। जब आप सीबीटी फर्स्ट देंगे तो उसके बाद में आपका 400 रुपये आपके अकाउंट में 400 रुपये रिटर्न होगा। उसके बाद में एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी फीमेल ट्रांसजेंडर्स माइनॉरिटी और उसके बाद में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर 250 रुपये फॉर्म फीस है। जब आप सीबीटी फर्स्ट देंगे तो कुछ समय के बाद में आपके अकाउंट में 250 रुपये ही रिटर्न होगा। ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीस से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि आखिर इसका फॉर्म फीस क्या है, तो हमने यहाँ पर आपके लिए भी क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये डीपली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसको अगर आपके पास में समय है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सीबीटी में जब फर्स्ट आपका पेपर होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर आपके लिए पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो उसके बाद में सीबीटी सेकंड के अंदर आपका सिलेबस होगा मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पर आपके लिए पूछा जाएगा। ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट तो यहाँ पर दी गई होंगी, लेकिन अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इतना अगर प्रोवाइड करूँगा तो समय बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट में आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपना रेलवे जोन देख सकते हैं, जो भी आपका जोन कंफर्ट हो, अहमदाबाद, उसके बाद में अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, उसके बाद में चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, उसके बाद में गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, और उसके बाद में पटना, प्रयागराज, रांची, उसके बाद में सिकंदराबाद, उसके बाद में सिलीगुड़ी और उसके बाद में तिरुवनंतपुरम आपके रेलवे जोन है। कोई भी जोन जो आपको कंफर्ट लगे जिसमें वैकेंसी है, आप यहाँ पर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी मैं आगे वैकेंसी प्रोवाइड करने वाला हूँ डीपली, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट में देखो, टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, ताकि अपने को ध्यान में रहे और अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी एक होना चाहिए, या ऑब्लिक कहा गया है, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, या और कहा गया, या इसमें से ऊपर में से कोई एक, या इसमें से बीएससी इन कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी स्टेम्स ऑफ बेसिक स्टेम्स और फिजिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। और कहा गया इसके अंदर बी पॉइंट जो है 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन दी एबव्स बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी ऑफ एबव बेसिक स्ट्रीम के अंदर। और कहा गया डिग्री इन इंजीनियरिंग इन दी एबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी ऑफ एबव्स बेसिक स्ट्रीम के अंदर होना चाहिए, जो यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के लिए है। अब यहाँ पर से जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल ग्रेड थर्ड है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक, ये वाला डिपार्टमेंट है, ये वाले के अंदर देख लेना। ट्रैक जो मशीन है, ट्रैक मशीन के अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके द्वारा कहा गया है, जैसे कि मेट्रिकुलेशंस ऑब्लिक SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT ऑब्लिक SCVT इन दी ट्रेड ऑफ फिटर्स ऑब्लिक इलेक्ट्रीशियंस या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या इसके अंतर्गत पे इंस्ट्रूमेंटेशंस मैकेनिक, या इसके अंतर्गत पे मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, या मैकेनिक डीजल, या मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, या वेल्डर, या मशीनिस्ट। और कहा गया है मेट्रिकुलेशंस ऑब्लिक किया गया SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन दी ट्रेड मेंटेन्ड एब, जो ऊपर यहाँ पर ट्रेड मेंटेन किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नया ट्रेड है ब्लैक स्मिथ के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया ब्लैक स्मिथ का। यहाँ पर देखो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया आपके लिए, ध्यान में रख लेना। ये है
मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि अपने को ध्यान में रहे। मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक डबल SLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT ऑब्लिक SCVT इन दी ट्रेड ऑफ फॉरेन, अगर बात करेंगे तो फॉर्जर है यहाँ पर, फॉरेन नहीं फॉर्जर, एंड यहाँ पर है हिट जो इसके अंतर्गत पे ट्रोटर डिपार्टमेंट जिसको कहेंगे, ट्रेटर या जो भी कहोगे, ऑब्लिक हो गया फाउंड्रीमैन, और उसके बाद में यहाँ पर है अगर बात करेंगे तो जो इसके अंदर पैटर्न जो मेकर है, उसके बाद में मोल्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। रेफ्रैक्टरी जो यहाँ पर है, और कहा गया मैट्रिकुलेशंस डबल SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंटेन्ड एबव, जो यहाँ पर मेंटेन किया गया, मैंने स्लो प्रोवाइड किया है ताकि अपने को ध्यान में रहे। फिर उसके बाद में ब्रिज के लिए है, देखिए इसके अंदर देखिए ये वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक डबल SLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT ऑब्लिक SCVT इन द ट्रेड ऑफ फीटर्स ऑब्लिक फीटर्स स्ट्रक्चरल, और उसके बाद में ऑब्लिक किया गया वेल्डर, और कहा गया मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक डबल SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंटेन्ड एबव होना चाहिए, ध्यान में रखो। फिर उसके बाद में यहाँ पर नया डिपार्टमेंट है, ये वाला एक बार मैं स्लो कर देता हूँ इसको, जूम हटा के। 5 नंबर का जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत पे कैरेज एंड वैगन्स डिपार्टमेंट के लिए, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक डबल SLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम NCVT ऑब्लिक SCVT इन द ट्रेड ऑफ, यहाँ पर फीटर्स ऑब्लिक कारपेंटर ऑब्लिक वेल्डर प्लम्बर या पाइप जो है फीटर है, और कहा गया मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक डबल SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंटेन्ड एबव, इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है ये वाला 6 नंबर का जो डिपार्टमेंट है डीजल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, ये मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड तो सब इक्वल है, बस यहाँ से ट्रेड आप देख लो, ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेड इन इलेक्ट्रिशियंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वायरमेंट्स ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ऑब्लिक मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और कहा गया है मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन दी ट्रेड मेंटेन्ड एबव होना चाहिए, ध्यान में रख लेना, सब इक्वल है। 7 नंबर का डिपार्टमेंट है यहाँ पर डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, और ऊपर इक्वल है, बस ट्रेड आप यहाँ पे से ध्यान में रखो, यहाँ पर आपका ट्रेड होना चाहिए फीटर मैकेनिक डीजल, और इसके अंतर्गत में मैकेनिक हो गया जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जो हैवी व्हीकल्स से रिलेटेड, या मैकेनिकल्स ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन से रिलेटेड, या इसके अंतर्गत में मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ऑब्लिक ट्रैक्टर मैकेनिक, या इसके अंतर्गत में वेल्डर, और उसके बाद में पेंटर जनरल जो होगा, और मैट्रिकुलेशन से ऑब्लिक डबल SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन दी ट्रेड मेंटेन्ड एबव, और ऊपर इक्वल है, और ज़्यादा आपको इसको रीड में कर लेना। फिर उसके बाद में 8 नंबर का जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक TRS के लिए इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वही मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड ऊपर इक्वल है, बस यहाँ पर ट्रेड देखो इलेक्ट्रीशियंस ऑब्लिक वायरमैन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ऑब्लिक हो गया मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक हो गया मैकेनिक STLT इक्विपमेंट इसके अंतर्गत पे, एंड केबल जॉइंटिंग जो केबल जॉइंटिंग होगा, उसके बाद में फीटर वेल्डर या पेंटर कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जनरल कहा गया मशीनिस्ट ऑब्लिक कारपेंटर और मैट्रिकुलेशन से, फिर उसके बाद में वही अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड इक्वल हो जाता है। फिर उसके बाद में 9 नंबर का डिपार्टमेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से GS डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर आपके लिए कहा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ट्रेड देख लो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स ऑब्लिक वायरमैन ऑब्लिक मैकेनिक और ब्रैकेट में है STLT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स और मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस वही है अप्रेंटिसशिप एक्ट से जो पूरा इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 10 नंबर का डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल TRD डिपार्टमेंट के लिए, तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ट्रेड देख लो ITI और सब इक्वल है, ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक वायरमैन मैकेनिक ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखा है STLT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिक और मैट्रिकुलेशंस, फिर वही है अप्रेंटिसशिप एक्ट जो इक्वल होगा, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूरा इक्वल है, ऊपर से रिलेट कर लेना आप। फिर उसके बाद में यहाँ पर EMU डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्या कहा गया है इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर भी आपका ट्रेड देखो और सब इक्वल है ऊपर वाला, इलेक्ट्रीशियंस ऑब्लिक वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक हो गया मैकेनिक्स और मैकेनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक है मैकेनिक्स STLT इक्विपमेंट और एंड केबल जॉइंटिंग्स ऑब्लिक फीटर्स वेल्डर पेंटर्स जनरल मशीनिस्ट कारपेंटर्स ऑब्लिक है ऑपरेटर्स एडवांस मशीन टूल्स से रिलेटेड और मैट्रिकुलेशन से इक्वल अप्रेंटिसशिप एक्ट से इक्वल पूरा यहाँ पर होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 12 नंबर का जो डिपार्टमेंट है आपका, यहाँ पर है आपका फीटर डिपार्टमेंट ओएल के लिए। फीटर डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए कहा गया है, यहाँ पर आपका ट्रेड होना चाहिए फीटर और मैट्रिकुलेशंस, फिर वही आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट होना चाहिए और पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्वल है। फिर उसके बाद में 13 नंबर का डिपार्टमेंट है रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशनिंग के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर ट्रेड देख लो और एजुकेशन इक्वल है, रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशनिंग से मशीन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल से ऑब्लिक वायरमैन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में मशीन से रिलेटेड और कहा गया मेट्रिकुलेशंस, और उसके बाद में अप्रेंटिस एक्ट जो इक्वल होगा वही यहाँ पर अपडेट होगा। 14 नंबर का है यहाँ पर एस एंड टी डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि कहा गया है। तो 14 नंबर का जो डिपार्टमेंट है इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिकल्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन्स और मेट्रिकुलेशंस SSLC प्लस जो भी इसके अंतर्गत होगा, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन दी ट्रेड मेंटेन्ड एबव, और कहा गया बी पॉइंट यहाँ पर 10th +2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर 15 नंबर का है वेल्डर के लिए, वेल्डर ओएल डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें कहा गया है, और ऊपर आप रीड कर लेना, बस ट्रेड देखो, वेल्डर ऑब्लिक वेल्डर है, गैस एंड इलेक्ट्रिक्स वेल्डर हो गया, स्ट्रक्चरल, और उसके बाद में वेल्डर पाइप, और उसके बाद में वेल्डर TIG/MIG वेल्डर्स फैब्रिकेशंस एंड फिटिंग, और कहा गया मेट्रिकुलेशंस SSLC इसके अंतर्गत पे अप्रेंटिस एप्टिक्स से रिलेटेड जो चीज़ होगा आपको इसके अंदर ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर का जो पोस्ट दिया गया है इसमें है अगर बात करेंगे तो क्रेन ड्राइवर के लिए, क्रेन ड्राइवर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया, आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए ट्रेड होना चाहिए मैकेनिक, ब्रैकेट में लिखा गया मोटर व्हीकल्स ऑब्लिक है अगर बात करेंगे तो मटेरियल्स हैंडलिंग्स इक्विपमेंट कॉम ऑपरेटर्स, उसके बाद में क्रेन ऑपरेटर्स ऑब्लिक है ऑपरेटर्स लोकोमोटिव्स एंड रेल क्रेन, और कहा गया मेट्रिकुलेशन से इक्वल जो है उसके बाद में अप्रेंटिस एक्ट इक्वल हो जाता है यहाँ पर भी। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 17वें नंबर का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर है कारपेंटर वर्कशॉप के लिए। कारपेंटर वर्कशॉप के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और वह सब इक्वल है, ट्रेड देखो, ट्रेड और कारपेंटर्स और फर्नीचर्स एंड जो इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कैबिनेट मेकर जो है, कैबिनेट मेकर जो होगा, और मेट्रिकुलेशंस और इक्वल है जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है वही इसके अंदर होगा, बस ट्रेड इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे डिपार्टमेंट 18वें नंबर का है इलेक्ट्रिकल PU एंड WS डिपार्टमेंट के लिए। इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट है जैसे कि इनके द्वारा कहा गया ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक हो गया वायरमैन ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ऑब्लिक मैकेनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक है मैकेनिक और मैकेट्रॉनिक्स, और कहा गया मेट्रिकुलेशंस, उसके बाद में अप्रेंटिस एक्ट इसमें भी वही इक्वल आ जाता है। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर है डिपार्टमेंट 19वें नंबर का फीटर्स PU एंड WS डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पर ट्रेड आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि इनके द्वारा मेंशन किया गया यहाँ पर फीटर और हो गया मेट्रिकुलेशंस, और उसके बाद में वही आपका अप्रेंटिस एक्ट यहाँ पर होना चाहिए, वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। 20 नंबर का जो डिपार्टमेंट आका दिया गया है मशीनिस्ट वर्कशॉप के लिए जो दिया गया है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, और तो ऊपर इक्वल है, ये वाला आप रीड कर लेना। यहाँ से देखो ट्रेड ऑफ मशीनिस्ट ऑब्लिक है टर्नर ऑब्लिक मशीनिस्ट है, और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राइंडर जो होगा, और उसके बाद में ऑपरेटर्स और एडवांस्ड मशीन टूल्स से रिलेटेड और मेट्रिकुलेशन से, उसके बाद में अप्रेंटिस एक्ट जो होगा इक्वल होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो आगे डिपार्टमेंट है 21वें नंबर का जो डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हमने पहले ही आपके पोस्ट वैकेंसी की बात कर चुके हैं। उसके बाद में अभी यहाँ पर मैकेनिकल से जो वर्कशॉप डिपार्टमेंट है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया आपका ट्रेड होना चाहिए फीटर ऑब्लिक वेल्डर ऑब्लिक है मशीनिस्ट ऑब्लिक है यहाँ पर मशीनिस्ट ग्राइंडर जो हो गया मैकेनिक, और उसके बाद में मैकेट्रॉनिक्स ऑब्लिक टर्नर ऑब्लिक है ऑपरेटर्स एडवांस मैकेनिक टूल्स से रिलेटेड, और उसके बाद में जो भी यहाँ पर आएगा टूल्स ऑब्लिक CNC प्रोग्रामर कॉम ऑपरेटर्स, और उसके बाद में मेट्रिकुलेशन से फिर वही अप्रेंटिस एक्ट भी इसमें ऐड है। फिर उसके बाद में 22वें नंबर का जो वैकेंसी है, और अगर बात करेंगे तो मिल राइट के लिए, तो मिल राइट के लिए यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैं वापस जूम कर रहा हूँ, ये ट्रेड है आपका यहाँ पे मिल राइट, और उसके बाद में मेंटेनेंस मैकेनिक, या उसके बाद में मैकेनिक और मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस से रिलेटेड, या मैकेनिक जो एडवांस मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस से रिलेटेड, और मेट्रिकुलेशन से वही आपका अप्रेंटिस एक्ट इसके अंतर्गत पे होना चाहिए मिल राइट के लिए। उसके बाद में यहाँ पर जो
है पोस्ट कोड 23 नंबर का है वर्कशॉप के लिए, पेंटर वर्कशॉप के लिए। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके द्वारा कहा गया, ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट, ट्रेड ऑफ पेंटर जनरल ऑब्लिक हो गया, डोमेस्टिक्स पेंटर ऑब्लिक इंडस्ट्रियल पेंटर आपका यहाँ पर होना चाहिए, और उसके बाद में अप्रेंटिस जो एक्ट है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद में 24वें नंबर का डिपार्टमेंट है ट्रिमर्स वर्कशॉप डिपार्टमेंट के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके द्वारा कहा गया है। और उसके बाद में ट्रेड इन टेलर से जनरल होना चाहिए, और स्टेट से जो डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत वो होगा। और उसके बाद में कटिंग से एंड स्विंग जो यहाँ पर हो गया, स्विंग जो टेक्नोलॉजी है ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड, और डिज़ाइनर एंड मास्टर कटर से रिलेटेड जो भी होगा, और मेट्रिकुलेशंस, और उसके बाद में अप्रेंटिस एक्ट होगा, ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसमें वैकेंसी ही किसके लिए है, ट्रिमर वर्कशॉप के अंतर्गत पे है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 25 लास्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया वेल्डर PU एंड WS डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें यहाँ पर ट्रेड से जो ITI ट्रेड ऑफ द वेल्डर ऑब्लिक है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ऑब्लिक है वेल्डर स्ट्रक्चरल से वेल्डर पाइप, और वेल्डर्स यहाँ पर TIG ऑब्लिक MIG, और ऑब्लिक क्या आ गया वेल्डर हो गया फैब्रिकेशन से एंड फिटिंग से रिलेटेड, और मेट्रिकुलेशन से SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंटेन्ड एबव। ये ध्यान में रख लेना, और ये मेट्रिकुलेशन से ये आप रीड कर लेना सारे जो भी होगा, ठीक है। मेट्रिकुलेशन से ऑब्लिक SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCBT ऑब्लिक SCBT करके, और इन द ट्रेड। फिर उसके बाद में वेल्डर या वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक्स जो डिपार्टमेंट सारा आ जा रहा है वो अपने को यहाँ पर रीड कर लेना है। फिर देखिए उसके बाद में इनके द्वारा यहाँ पर जोन वाइज तो जो वैकेंसी है ये बटा हुआ है, एक बार मैं शॉर्ट में आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ, एक आप देख लेना, नहीं तो वीडियो और बहुत लेंथी हो जाएगा। आप इसके अंदर जोन में देख लेना, अहमदाबाद जोन के अंदर टोटल 280 पोस्ट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अजमेर के अंदर सारे डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देख लेना जहाँ पर भी वैकेंसी है, टोटल मैं वैकेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ 229 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर यहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे तो 245 पोस्ट आप ये डिपार्टमेंट देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भोपाल के अंदर टोटल 226 पोस्ट टोटल यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भुवनेश्वर के अंदर टोटल यहाँ पर 136। उसके बाद में बिलासपुर के अंदर यहाँ पर टोटल पोस्ट 102 दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे जो है चंडीगढ़ जोन के अंदर टोटल 512 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में चेन्नई जोन में आपके लिए कितनी दी गई है, 610 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गोरखपुर के अंदर 169 पोस्ट दिया गया। फिर गुवाहाटी के अंतर्गत पे 461 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पर ग्रांड टोटल 26 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में कोलकाता के अंदर टोटल यहाँ पर 581 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में मालदा के अंदर टोटल आप अगर बात करेंगे तो 142 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद में मुंबई जोन के अंदर आप सारी वैकेंसी देख लेना, 1096 1096 पोस्टर टोटल यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर है मुजफ्फरपुर डिपार्टमेंट जो भी है जोन है इसके अंदर 108 पोस्टर टोटल है। फिर उसके बाद में पटना जोन के अंदर टोटल यहाँ पर 55, और उसके बाद में प्रयागराज के अंदर टोटल यहाँ पर 282 पोस्ट दिया गया, 281 पोस्ट है। फिर उसके बाद में रांची के अंदर 247 पोस्टें यहाँ पे दिया गया। सिकंदराबाद के अंदर टोटल यहाँ पर 399 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में सिलीगुड़ी के अंदर यहाँ पर 240 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी है 411 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। और टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपका अपडेट है, अगर ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो 6557 पोस्टें यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया है कि यहाँ पर देखो, एक बार मैं और जूम कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के लिए 323 पोस्टें दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाला, और ठीक है एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो ये देखो 323 दिया गया। उसके बाद में टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए 6234 और टोटल 6557 पोस्ट दिया गया। आप इसमें अपने कैटेगरी देख सकते हैं, जिस जोन में भी देखेंगे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन पर्सन विद जमा के डिसेबिलिटी के अंदर, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। थोड़ा सा टेक्निकल डिपार्टमेंट आप यहाँ पर डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं। देखो ये अगर मैं इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा तो समय बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए यहाँ पर 6557 पोस्ट है। 6557 पोस्टों के लिए टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया था, शॉर्ट रूप से पूरा कंप्लीट रूप से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।